जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। दोस्तों देखिए, आज कृष्ण भगवान को यमराज की मैं कहानी बताने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान जो थे बहुत अच्छे व्यक्ति थे। श्री कृष्ण भगवान जिसका हाथ थामा था, जिसका हाथ पकड़ा था, वह कभी बेचारा निर्धन या गरीब नहीं होता था, न किसी दुख से वह हमेशा परेशान रहता था। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भगवान का हाथ छोड़ के चला जाता है, वह व्यक्ति निर्धन हो जाता है, वह व्यक्ति गरीब हो जाता है, वह व्यक्ति परेशान रहता है। तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि आप लोग हमेशा श्री कृष्ण भगवान के शरण में रहिए, श्री कृष्ण भगवान के साथ में रहिए, राधे माता के साथ में रहिए। जो भी आपकी समस्या होगी वो सब सही कर देंगे। क्यों? कृष्ण भगवान कभी अनदेखे नहीं करते। श्री कृष्ण भगवान हमेशा सबको एक समान देखते हैं, क्योंकि उनका ऐसा चरित्र है, ऐसा उनका जो है कि मन है। वो अपने मन की नहीं करते, वो अपने भक्तों की मन की करते हैं। अगर भक्त कह दे कि हे कृष्ण भगवान आप हमारी सहायता करिए, तो पक्का सहायता करते हैं। अगर कृष्ण भगवान से कह दे कि हे कृष्ण भगवान हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वह भी ज़रूरत मिल जाती है। लेकिन कृष्ण भगवान के बारे में जो जानता है, वह श्री कृष्ण भगवान के चरण में हमेशा रहता है। क्योंकि देखिए, जो श्री कृष्ण भगवान के शरण में रहता है, उसे मृत्यु और काल जल्दी परेशान नहीं करती है। क्यों नहीं परेशान करती है? कि काल और मृत्यु जानती है कि नहीं, कृष्ण भगवान का भक्त कभी गलत हो ही नहीं सकता। कृष्ण भगवान का भक्त कभी गलती कर ही नहीं सकता। लेकिन जो कृष्ण भगवान का भक्त नहीं होता है, वही गलती करता है, वही जो है इस धरती पे परेशान रहता है। लेकिन जितने लोग कृष्ण भगवान के भक्त हैं, वो कभी परेशान नहीं होते, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के चरित्र पे, कृष्ण भगवान के राह पे चलते हैं, और कृष्ण भगवान उनको ऐसी राहें दिखाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा कृष्ण भगवान के शरण में रहिए, कृष्ण भगवान को मत छोड़िए। देखिए, गुरुदत्त जो थे, श्री कृष्ण भगवान के शरण में देखिए, उनके गुरु माता और गुरु जी थे। लेकिन कृष्ण भगवान ने ऐसा कार्य किया कि ऐसा कार्य करना असंभव था, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान ने संभव किया। क्योंकि वो अपने कर्म के आधार पे किए, क्योंकि वह जानते थे कि जो कर्म जैसा करता है उसके साथ हमें रहना पड़ेगा। वो अपने मन की कृष्ण भगवान नहीं कर सकते, क्योंकि भक्तों की मन की बात ज़्यादा करते हैं। वो अपने मन से क्या करते, वो अपने मन से केवल हंसी मजाक ठिठोली कर देते हैं, थोड़ी सी लीला दिखा देते हैं। लेकिन लीला में इतना मज़ा आता है कृष्ण भगवान की लीला में, कि उससे मज़ा कोई और देवताओं के लीला में नहीं आता है। कृष्ण भगवान सबको हंसाते हैं, कृष्ण भगवान सबको घुमाते हैं, कृष्ण भगवान सबको रुलाते हैं। लेकिन रुलाते कब हैं? कि जब वो ऐसा व्यक्ति उनको छोड़ के भाग जाता है, उनको वह ध्यान नहीं देता है, तो कृष्ण भगवान जो है कि ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन हमेशा सुनते रहिए, उनके शरण में हमेशा पड़े रहिए, वही आदमी का उद्धार होता है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि जब उनके गुरुजी, जब वहाँ से इन लोग का गुरुकुल से ख़त्म होना शुरू हुआ, शिक्षा ख़त्म हुआ, तब वहाँ से कुछ लोगों ने देखा कि गुरु माता रो रही हैं। तब कृष्ण भगवान ने बोला कि हे माता, आप क्यों ऐसे रो रही हैं? क्या आपके ऊपर विपदा आ चुकी है? क्या परेशानी है? तब गुरु माता ने बोला कि हे पुत्र, हमें कोई विपदा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि तुम लोग तो हमारे दिल के, हमारे टुकड़े हो। लेकिन जब जा रहे हो तो हमें जो है कि थोड़ा सा कष्ट हो रहा है कि जब तक थे हमारे पास तब तक हम मैं आनंदमयी थी, मुझे पुत्र का जो है कि आभास नहीं होता था। लेकिन ऐसा बात नहीं है, आप लोग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तब वो कृष्ण भगवान बोले कि नहीं नहीं माता, कोई आपको दिक्कत है, आप बताइए। तब एक बालक ने उससे बोला कि हे श्री कृष्ण, आप नहीं जानते हो, गुरु माता का एक पुत्र था, वह बेचारा मर गया है। उसको उस शोक में, उसी के शोक में बराबर माता पिता रहते हैं। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि हे माता, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके पुत्र को मैं लाऊंगा, क्योंकि मैं गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं दे सकता, लेकिन गुरु दक्षिणा में मैं आपका पुत्र लाने की कोशिश करूँगा। तब कृष्ण भगवान ने वहाँ से और बलराम जी साथ में चल दिए। जब श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी चले यमलोक के तरफ, तो वहाँ पे जब यमलोक में रास्ते में गए, तो वहाँ पे पता किए कि नहीं, ये बालक इनका गायब कहाँ से हुआ। तब लोगों ने बताया कि नहीं, समुद्र के किनारे वो घूमने गए थे, तो वहीं से एक राक्षस उनको उठा ले गया और उनको राक्षस ने मार दिया। तब कृष्ण भगवान ने बोला कि वो ये गलत हुआ है। तब कृष्ण भगवान और बलराम जी उस समुद्र के अंदर गए जहाँ पे वह राक्षस रहता था, और उस राक्षस का नाम था शंखचूड़। तो शंखचूड़ में राक्षस जो था, हमेशा अपने आकार को छोटा बड़ा करके अपने शंख में आराम से जाके विराजमान हो जाता था।
तो किसी देवताओं को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता था। जब कृष्ण भगवान को यह पता चला कि नहीं, यह शंखचूड़ यहीं पे है, तब कृष्ण भगवान ने अपना वहाँ पे लीला दिखाना शुरू किए। देखिए, कृष्ण भगवान कभी गलत नहीं करते। कृष्ण भगवान हमेशा अपनी लीला दिखाते हैं और लीला में ही जितना आनंद आता है, उनको उतना ही कर्म करने में आनंद आता है। तब कृष्ण भगवान ने अपना लीला शुरू किया और उसके बाद शंखचूड़ को शंख में से निकाला। तब वहाँ पे महायुद्ध हुआ, बहुत ज़बरदस्त युद्ध हुआ। तब शंखचूड़ से वहाँ पे मारपीट हुआ, पूरा कई दिनों तक वहाँ पे झगड़ा लड़ाई चलता रहा, लेकिन शंखचूड़ मरने का नाम नहीं ले रहा था। क्योंकि शंखचूड़ एक ऐसा था कि उसको मारने के बाद वह जिंदा हो जाता था। तब कृष्ण भगवान परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि हमें इसको लीला में ही ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर लीला नहीं करेंगे तो यह शंखचूड़ ख़त्म नहीं होगा। तब श्री कृष्ण भगवान अपना लीला आरंभ कर दिया वहाँ पे, और शंखचूड़ से मारपीट शुरू हो गई। तब उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने उसको पैर पकड़े और पैर पकड़ के दोनों पैर दबा के उसको अलग अलग कर दिए। जब वहाँ से अलग अलग किए तब उसके बाद जाके शंखचूड़ का अंत हुआ। तब श्री कृष्ण भगवान वहाँ से यमपुरी के लिए चल दिए, और यमपुरी पे जब गए तो वहाँ पे देखे कि द्वारपाल लगा हुए हैं, सेवा बहुत अच्छी हो रही है, वहाँ पे अच्छी अच्छी व्यवस्था थी। तब श्री कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए कि नहीं, देखिए हमारे जो भी व्यक्ति हमारे धरती लोक से मरते हैं, यहाँ आते हैं तो उनके लिए अच्छी व्यवस्था है। अर्थात कृष्ण भगवान तो खुद ही वहाँ के रक्षक थे, खुद ही पालनहार थे, लेकिन उनको भी देखभाल करना पड़ता था। क्योंकि यदि वो देखभाल नहीं करते तो सृष्टि में जो होता है उथल पुथल हो जाता है। क्योंकि सृष्टि बनाने वाले, सृष्टि चलाने वाले तो श्री कृष्ण ही भगवान थे और कोई दूसरा नहीं था। तब वहाँ दरवाजे के सामने गए। तब श्री कृष्ण भगवान ने वहाँ के द्वारपाल से बोला कि हे द्वारपाल, मैं धरती लोक से आया हूँ, हमें यमराज जी से मिलना है, यमराज जी से बात करना है। तब वहाँ पे द्वारपाल ने देखा तो हंसने लगा, बोला अरे मूर्ख, यहाँ पे कोई जिंदा प्राणी नहीं आता, यहाँ तो केवल आत्मा आती है, तुम कैसे यहाँ पे ऊपर आ गए हो यमलोक में। बोले भाई देखो, हम जिस तरह भी आए हैं, हम यमराज से मिलने के लिए आए हैं। बोले नहीं नहीं, यहाँ पे जो है केवल मृत्युशैया के बाद ही कोई आता है, मरने के बाद केवल आत्मा आती है। तुम्हें कौन यहाँ ला के छोड़ा है, कौन यहाँ पहुँचाया है, तुम उसका नाम बताओ। कृष्ण भगवान बोले कि अरे उसका नाम मैं नहीं बताऊँगा, कौन लाया है जो आपसे कहा जाए वो करिए। तो वहाँ पे जो द्वारपाल थे, यमराज के द्वारपाल हंसने लगे, वहाँ पे सब लोग हंसना शुरू कर दिए। तब कृष्ण भगवान ने बोला कि आप हमारी ठिठोली उड़ा रहे हैं, तो इससे अच्छा मैं खुद स्वयं को यमराज को बुलाता हूँ। तब द्वारपाल ने कहा ठीक है, तुम्हारे अंदर अगर ऐसी शक्ति है तो बुला लो। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपना शंखचूड़ का जो शंख था वह लेके आया, और श्री कृष्ण भगवान वो शंखचूड़ का शंख जो रखे थे वो अपने मन में विचार कर लिए कि यह शंख हमारे विजय का पताका रहेगी, विजय शंखनाद करेंगे इससे। तो श्री कृष्ण भगवान जो भी लड़ाई लड़ते थे, जो भी लड़ाई उनके साथ होती थी, उसमें विजय के लिए शंखचूड़ का जो है शंख बजाते थे और उनको हमेशा विजय प्राप्त होती थी। तब वहाँ श्री कृष्ण जी ने शंख बजाना शुरू किया तो पूरा यमलोक हिल गया। जब यमलोक हिल गया तो यमराज ने सोचा ये कौन आ गया यहाँ पे, पूरे साम्राज्य को उथल पुथल कर दिया। यह व्यक्ति कौन है, यह व्यक्ति कहाँ से आ गया। तब उसके बाद यमराज का पूरा ब्रह्मांड हिलना शुरू हो गया, पूरा स्वर्गलोक हिलना शुरू हो गया, यमलोक हिलना शुरू हो गया। तब वहाँ से यमराज जी ने अपना यमफांस छोड़ा। यमफांस कृष्ण भगवान के शरणों में आके नतमस्तक हुआ, फिर वापिस चला गया। तब यमराज समझ गए कि कोई ऐसा दूत, ऐसा प्राणी कौन है कि जो हमारे ब्रह्मांड को, हमारे स्वर्गलोक को हिला दिया। वह यमराज स्वयं वहाँ पे चले आए। जब आए तो वहाँ देखे कि अरे रे रे, यहाँ पे तो विष्णु भगवान और शेषान अवतार अवतार जो है बलराम जी हैं। तब वहाँ पे यमराज ने क्षमा मांगा कि हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ी एक भूल हो गई, मैं आपके शरणों में आया हूँ, हमें क्षमा करिए, आप अपने शरण में हमें रख लीजिए प्रभु, हमसे गलती हो गई। तब कृष्ण भगवान ने खुश हुए और हंसने लगे, कहे कि यमराज मैं आपसे खुश हूँ, क्योंकि आप जो है कि यमपुरी की ऐसा देख रेख करते हैं कि जो आपके हाथों में सौंप के हमने बहुत अच्छा कार्य किया है, और आप जो है ऐसा गलत कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको जानता और पहचानता हूँ। तब यमराज जी बहुत खुश हुए कि वाह वाह भगवान, हम आपके शरण में हमेशा रहेंगे, हमें कभी शरण से दूर मत करिएगा। तब उसके बाद कृष्ण भगवान ने बोले कि हे यमराज जी, हमारे गुरु माता गुरु पिताजी का बच्चा जो है गुरुदत्त, उसके शरीर को हम लाने आए हैं,
उसे हमें प्रदान कीजिए। तब यमराज जी ने बोला कि हे प्रभु, उसकी शरीर तो मैं नहीं दे सकता। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि तब एक काम करो, उसकी आत्मा ही दे दो। तब श्री कृष्ण भगवान को यमराज जी ने अपना वहाँ से आत्मा दिए, और आत्मा दिए तब श्री कृष्ण भगवान आत्मा लेके चले आए, अपने लोक को चले गए, वैकुंठ धाम को चले गए, जहाँ पे आदमी का जो होता है, बच्चे का जो है कि शरीर का जो है कि निर्माण किया जाता है। लेकिन आज तक मैं बताता हूँ कि पुराण में जो है कि नहीं दिखाया गया है, न बताया गया है। लेकिन जो भी भगवान कार्य करते हैं वो अपने लोक में ले जा कार्य करते हैं। तब उसके बाद श्री कृष्ण भगवान अपने लोक में ले गए उसकी आत्मा को, और वहीं पे जो है कि सृष्टि के रचयिता श्री विश्वकर्मा जी से कहकर वहाँ पे जो है कि एक शरीर बनाए। एक शरीर बनवा कर उसके बाद उसमें आत्मा को लगाया गया। जब आत्मा लगी तब गुरुदत्त जो है कि जैसे का तैसा मिल गया। तब वहाँ से कृष्ण भगवान अपने लोक से लेके आ गए यहाँ पे अपने गुरु माता के पास। और गुरु माता के पास जब गए तो गुरु माता ने देख के बहुत खुश हुई, बहुत आनंदित हुई। गुरु जी भी उनके खूब खुश हुए, बहुत आनंदित हुए। तब उनको आशीर्वाद दे के हे कृष्ण, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जैसा पुत्र कोई नहीं होगा। इस धरती पे न कोई आया है न आएगा। कृष्ण भगवान ने कहा कि आपका श्राप हो या आशीर्वाद हो, हमें स्वीकार है। हम आज के बाद आपके माता पिता आप ही को मानेंगे, आप हम के शरण में रहेंगे और आपको शरण में हमारी प्राप्त होगी। तब श्री कृष्ण भगवान ने उससे खुश हुए, और खुश होके अपने घर को लोग जाने लगे। तब गुरु माता गुरु पिता बहुत खुश हुए कि हमारा तो आज पुनर्दत्त वापिस आ गया। जब पुनर्दत्त को देखे लोग तो खुशियों से झूम उठे, खुशियों से एकदम आभार हुए। तब श्री कृष्ण भगवान को बोले, हे प्रभु, अब आप जा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पुत्र वापस मिल गया, हम फिर अपना ज़िंदगी वापस अच्छे से बिताएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए कहूँगा कि कृष्ण भगवान के शरण में रहिए। कृष्ण भगवान हमेशा आपको शरण में रखेंगे तो आप खुशहाल रहेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान।